दोस्तों, मैं रंजन कुशवाहा आरके कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेशियो का यूज मैथ के सभी चैप्टर में है, चाहे वो एज हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड टंकी हो, सीआई और एसआई हो। आप कह सकते हैं एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ के सभी चैप्टरों को कनेक्टेड करके रखा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं रेशियो होता है क्या। चलिए जानते हैं रेशियो होता है क्या। रेशियो का मतलब होता है समान इकाई की किन्हीं दो राशियों से यह बोध हो कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। अर्थात रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। और यहाँ एक ये भी हम बात बता दें, रेशियो का यूज अर्थमेटिक के प्रत्येक चैप्टर में यूज है। अर्थात कह सकते हैं कि रेशियो अर्थमेटिक की जान है, इसलिए हम लोग को रेशियो को काफी डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहां देखिए अब रेशियो 4:2। पहला जो 4 है इसको हम लोग प्रथम बोलेंगे, हम लोग 2 को द्वितीय पद बोलेंगे। तो यहां पर देखा जाए पहला पद है दूसरे पद का दोगुना है, तो रेशियो का मतलब ही होता है तुलना करना। 5:1। यहां पर यह पता चल रहा है कि प्रथम पद द्वितीय पद का कितना है, 5 गुना। लेकिन रेशियो जो होता है समान इकाई में तुलना किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 4:8। अब देखिए ये रेशियो आप नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि एक आपका डिजिट है दूसरा लेटर है, इस पर आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो रेशियो का डिफिनेशन ये होता है कि समान इकाई में, समान इकाई का मतलब ये दोनों इकाई इक्वल होना चाहिए। देखिए यहां पर दोनों इकाई इक्वल नहीं है, इसलिए इसका रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो समान इकाई में यह बोध हो कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे यहां देखिए ये समान इकाई है, यहां स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो पहली इकाई है 4, हमारी दूसरी इकाई की क्या है, 2 गुनी है। ठीक है। अब एक चीज और, रेशियो के एक और डिफिनेशन आप दे सकते हैं, जैसे 40:20। रेशियो का मतलब होता है एक ही पहाड़ा से कटेगा तो हम लोग काटेंगे। तो देखिए ये 20 से कट जा रहा है, 20 से कम 20, 20 दूना 40। तो रेशियो का एक और भी डिफिनेशन होता है कि रेशियो दी गई संख्या का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है, पार्ट होता है। कब ये कोई संख्या है उसको काट कर इतना छोटा कर दे कि उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो रेशियो क्या है, दी गई संख्याओं का सबसे एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए 40 और 20 को हम लोग काटेंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो रेशियो क्या होगा, 2:1। तो हम लोग रेशियो को दो डिफिनेशन जाने, समान इकाई की किन्हीं दो राशियों से यह बोध हो कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो। या दी गई संख्या को उसको डिवाइड कर कर एकदम छोटा, ऐसा छोटा कि पुनः उसका डिवीजन नहीं हो सकता है, सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो। जैसे यहां देखिए 2:1। अब देखिए छोटा सा एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अब हम आपको बोले यहां पर 15 और 12 का रेशियो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, 3×5 = 15, 3×4 = 12। उसी तरह आपको पूछा जाए 35 और 40 का, तो 5×7 = 35, 5×8 = 40। अर्थात एक ही पहाड़ा से हम लोग एक ही टेबल से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहां देखिए जो 5:4 आया, अब इसका रेशियो इससे छोटा नहीं हो सकता। यहां पर 7:8 आया, इसका रेशियो इससे छोटा नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए, 1 दिन और 4 घंटे का अनुपात क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए 1 दिन 4, अगर कोई व्यक्ति ऐसे लिख रहा है, एक ही पहाड़ा से काटेंगे, 1 से कटेगा, यही आएगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको हम पहले डिफिनेशन दे चुके हैं कि रेशियो समान इकाई में तुलना किया जाता है। तो देखिए यहां पर दिन है और यहां पर घंटा है, तो पहले हम लोग दोनों को समान इकाई में बदलेंगे।
इस दिन को किस में बदलेंगे हम लोग? घंटा में। बड़े को छोटे में बदलना, क्योंकि छोटे को बड़े में बदलने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसको डिवाइड करना पड़ता। तो हम लोग क्या करें, बड़े को छोटे में बदल देंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24:4। अब देखिए ये एक ही पहाड़ से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 छके 24, तब का आंसर क्या हो जाएगा? 6:1। उसी तरह हम लोग 1 मिनट और 1 घंटा का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग 1 मिनट लिखेंगे इस रेशियो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1:60। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां देखिए आप लोग, अब A:B इसका रेशियो 3:4। तो पहले एक चीज ये जानना है कि हम लोग रेशियो को भिन्न में लिख सकते हैं। ये 3:4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/4 इस तरह, ठीक है। तो ये भी एक चीज जानना है कि रेशियो हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब उसका मान बदलते रहता है जब तक उसका मान फिक्स ना कर दिया जाए। जैसे यहाँ देखिए 3:4 है, अगर इसी 3:4 को A और B का मान हम 3 को मान ले 15, अब इसका मान हम लोग 15 मान लिया, तो ये जब वेरी किया तो उस अनुसार ये भी वेरी करेगा। आप रेशियो को हस्बैंड वाइफ भी मान सकते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ एक परिवार का सदस्य होता है, एक पर मुसीबत पड़ता है तो दूसरे उस मुसीबत को झेलता है, बराबर बराबर बांटता है। तो यहाँ भी वही चीज है। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना। अब ये भी इसका 5 गुना हो जाएगा, तो 4 में 5 से गुना करेंगे 20। तो रेशियो हमेशा वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। फिक्स कब होगा? जब किसी एक का मान फिक्स कर दे, तो ये जितना ये गुना होगा ये भी उतना ही गुना होगा। फिर से इस चीज को समझा जा सकता है। जैसे A:B बराबर 5:6। अगर 5 का मान हमने 15 कर दिया, ये इसका कितना गुना किए? 3, तो ये भी 3 गुना होगा। ये चीज समझ में आपको आया? उसके बाद देखिए, अगर रेशियो 1/5 और 1/3, रेशियो भिन्न में कभी नहीं होता है। अगर भिन्न में रहता है, देखो भिन्न का मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो हम लोग क्या करते हैं, हर को, नीचे वाले को, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं और इसमें गुना कर देते हैं रियल रेशियो निकालने के लिए। यहाँ देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 गुने 15 अनुपात 1/3 गुने 15। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 3 या 15, 3 से कट रहा है 5, तो 3:5 होगा। अब एक चीज यहां देखिए, इस तरह तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। एग्जाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है, उसको बचाना पड़ता है। यहां पर हम लोग देसी जुगाड़ लगाएंगे। देसी जुगाड़ का मतलब क्रॉस मल्टीपल, इस तरह, ठीक है। आप इसी चीज को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, इस तरह क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। 3 एकम 3, 5 एकम 5। देखिए ये आपका रियल रेशियो आ गया 3:5। तो यहाँ आप लोग को ये जानना टर्म बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। अभी हम क्वेश्चन में जब डील करेंगे तो ये क्वेश्चन में आपका यूज होगा, इसलिए इस चीज को फिर से समझ लीजिए आप लोग। 1/5:1/3 रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता है, उसको रियल में आपको बदलना ही पड़ेगा। तो रियल में बदलने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है कि 5 और 3 में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को समय बचाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल। 3 एकम 3, 5 एकम 5। अगला टर्म देखिए समानुपात है हम लोग का। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, समान प्लस अनुपात।
इसका मतलब ये हुआ जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे समानुपात कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। A:B, C:D। देखिए समानुपात का ये सिंबल होता है, समानुपात का सिंबल आपका ये होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि समानुपात में क्या होता है, दो अनुपात आपस में बराबर होता है। बराबर होने के कारण इस सिंबल को हटाकर हम लोग लिखते हैं A:B इक्वल बराबर C:D। समानुपात में चार पद होते हैं, इसको पहला पद बोला जाता है, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा पद। समानुपात में आउटर टर्म का मल्टीपल और इनर टर्म का मल्टीपल आपस में बराबर होता है। यहां देखिए आउटर टर्म क्या है, ए और डी, ये आउटर टर्म है। इन दोनों का मल्टीपल ए गुने डी बराबर, इनर टर्म क्या है, बी। इन दोनों का मल्टीपल आपस में क्या होता है, बराबर। इस पर बहुत सा सवाल बनता है। ये एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझना है कैसे, क्यों होता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता, समझो। क्यों आपका आउटर टर्म का मल्टीपल और इनर टर्म का मल्टीपल आपस में बराबर होता है। आपको बता चुके हैं कि रेशियो को हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, A:B को हम लोग A/B लिख सकते हैं, और ये प्रोपोर्शनल है, उसको बराबर लिख सकते हैं, बराबर C/D। रेशियो है, इसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया, आप इसमें जानते हैं क्रॉस मल्टीपल गुना होता है, देसी जुगाड़। ये देसी जुगाड़ है आपका, ठीक है। तो देसी जुगाड़ गुना कीजिए, A गुने D बराबर B गुने C। तो समानुपात में क्या होता है, आउटर टर्म का मल्टीपल इनर टर्म के मल्टीपल के बराबर होता है। अब इस चीज को हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहते हैं। थ्री टू फाइव प्रोपोर्शनल 9:15। देखिए आपको ये लगता होगा कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन वास्तव में ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रोपोर्शनल में बताया गया है आप लोग को कि दो समान अनुपात आपस में बराबर होता है। ये दोनों मिलाकर एक अनुपात हुआ, ये दोनों मिलाकर एक अनुपात हुआ, ये आपस में बराबर है, लेकिन आपको तो बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ 3:5 है, 9:15 है। कैसे है, 3:5 अनुपात को बराबर कर देंगे। देखिए इसको 3 से काटिए, हम आपको बता चुके हैं कि रेशियो को क्या होता है, किसी भी हिस्सा का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट। अगर कटे तो काटना है। देखिए 3 से कट रहा है आपको, 3 का 9 और 3 × 5 = 15। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो ये प्रोपोर्शनल कहलाएगा। प्रोपोर्शनल तभी कहलाएगा, समानुपात तभी कहलाएगा जब दोनों रेशियो का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर। अब एक चीज और भी यहां समझ लिया जाए, हम आपको बतलाया था कि आउटर टर्म का मल्टीपल और इनर टर्म का मल्टीपल आपस में क्या होता है, बराबर। तो यहां देखिए आउटर टर्म क्या है, 3 और 15, 3 और 15, इन दोनों का मल्टीपल बराबर। इनर टर्म क्या है, 5 और 9, इन दोनों का मल्टीपल 45, इन दोनों का मल्टीपल 45, ये आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। ठीक, तो ये चीज आपको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ हम आपको समझाएं। आगे चलकर इस सभी कंसेप्ट का यूज हम लोग अभी सवाल में करेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन है, A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:5 हो तो A:B:C का मान ज्ञात करना है आप लोग को। यहां देखा जाए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है B, तो B जो कॉमन है इसको हम लोग बराबर कर देंगे, तो ABC का मान निकल जाएगा। यहां देखिए A:B का मान 2:3 आपका, और B:C का मान 4:5 है। यहां पर B का मान 3 है, यहां B का मान 4 है। इसको बराबर करने के लिए हम लोग 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12।
अब यहाँ 3 को 12 करने के लिए कितना से गुना करना होगा? 4 से। हम लोग 4 से गुना कर देंगे। यहाँ A/B/C लिखेंगे हम लोग। 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 4 तिया 12। अब यहाँ देखिए इसको 12 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। 3 चौका 12 पहले लिख चुके हैं आप लोग। अब 5 तिया 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:12:15। ये हुआ बैलेंसिंग मेथड से आपका। बैलेंसिंग मेथड का मतलब ये हुआ जो दोनों में कॉमन था हमने उसको बैलेंस कर दिया। एक दूसरा भी मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं, वो भी मेथड देख लिया जाए। यहां देखिएगा A/B/C, A और B का मान कितना है? 2 और 3। B और C का मान 4 और 5। जहां खाली है बगल वाले को बैठा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पड़ोसन मेथड। ठीक है, क्या नाम है? पड़ोसन मेथड। इसके पड़ोसी को यहां बैठा दीजिए। तो यहां पर देखिए क्या है? 3, यहां इसको बैठा देंगे। इसका पड़ोसी कौन है? 4, यहां बैठा देंगे, गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आपका आंसर हुआ 8:12:15। आपका आंसर हुआ ए। अब यहां एक चीज को समझना है, अगर इस मेथड को अपनाइएगा तो आपको कुछ समय लगेगा। इस सवाल को विदिन 10 सेकंड के अंदर भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। वो मेथड जानना जरूरी है, वो मेथड बाय ऑप्शन मेथड। तो उस मेथड को समझा जाए। उस मेथड का नाम, कंसेप्ट का नाम है आरके कंसेप्ट। ऐसे अभी सवाल को हम लोग बनाएंगे। अभी ABC तक ये तो नॉर्मल है। मॉडरेट क्वेश्चन में D तक, E तक आता है, जहां बैलेंसिंग मेथड लगाइएगा, ये पड़ोसन मेथड लगाइएगा, पड़ोसी में डूब जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखा जाए। ऑप्शन मेथड को देखा जाए। ऑप्शन मेथड में ये है A/B का मान 2:3 है और B/C का मान 4:5 है। तो आपका आंसर वही होगा जिसका 2:3 मान है, या A 2 है तो A वाला 2 से कटना चाहिए, B 3 है तो ये 3 से कटना चाहिए, B और C 4:5 है तो उसका लास्ट वाला B और C का मान क्या होना चाहिए? 4:5। यहां देखा जाए A का मान 2 है, B का मान 3 है, यहाँ B का मान 4 है, यहाँ C का मान 5 है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 2:3 किसका आ रहा है, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ A का मान 2, 2 से कटने वाला कौन? देखिए 2 से सब कट रहा है। B का मान 3 और 4। आपका आंसर वही होगा जो 3 से भी कटे और 4 से कटे। यहाँ देखिए ये 3 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। ये 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 3 और 4 दोनों से कट रहा है, आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहां पर आपका है A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:2 और C/D बराबर 1:3 हो तो A/B/C/D का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को अगर हम लोग बैलेंसिंग मेथड से बनाएं तो काफी समय लगेगा। और जस्ट दूसरा जो मेथड है ABCD, AB का मान कितना है? 1 और 2। आप ऐसे भी बना सकते हैं बॉक्स, AB का मान लिख दिए, BC का मान 3:2 लिख दिए, CD का मान 1 और 3। इस मेथड का नाम है पड़ोसी मेथड। ठीक है, अब देखिए यहां और यहां खाली है, ये क्या करेगा? इसी पड़ोसी से दोनों काम चलाएगा। इस वैल्यू को दोनों जगह लिख देंगे। यहां जो खाली है इस पड़ोसी को यहां बैठा दीजिए, यहां खाली है इस पड़ोसी को यहां बैठा दीजिए। यहां दोनों जगह खाली है, यही पड़ोसी दोनों का हेल्प करेगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 3 एकम 3, 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12। आपका आंसर, अगर ये एक ही पारा से सभी कटे तो काटेंगे। तो देखिए एक ही पारा से सब नहीं कट रहा है, 3 6 कट जा रहा है, 4 नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर होगा 3:6:4:12। ये आपका आंसर हुआ। आपका ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये तो बनाना काफी आसान इस मेथड से, लेकिन समय के लिए समय ज्यादा लग रहा है। एग्जाम में समय भी मायने रखता है, एक एक सेकेंड आपके लिए मायने रखता है। तो इसको देखिए आरके कंसेप्ट से देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं। अगर आप एग्जाम में एक क्वेश्चन पर 1 सेकेंड भी समय बचा रहे हैं तो समझिए बहुत ज्यादा समय बचा रहे हैं। 10 क्वेश्चन पर 10 सेकेंड। इसे यहां देखिए आरके कंसेप्ट।
आपको फर्स्ट एंड लास्ट से मतलब है, A:B और C:D। हम लोग देख रहे हैं C:D, D इसका 3 गुना है, आपका आंसर वही होगा जो उसका 3 गुना, 9 और 12। देखिए 3 गुना नहीं हो रहा, इसको काटिएगा, 3 गुना 3 चौका 12। यहाँ देखिए, या ऐसे भी देख सकते हैं जो 3 से कटे, 3 से तो ये कट रहा है, लेकिन यहाँ 1:3 के रेशियो में नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ 3 गुना है, 4 और 12। अगर हम 4 और 12 को काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 3 12, आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी। और भी तरीका देखिए, यहां तो हम आपको बताएं इसे जस्ट पकड़ने के लिए, ये इसका 3 गुना है, 3 गुना डायरेक्ट आंसर। और भी देखिए यहाँ पर ए और बी का मान कितना है? 1:2। ये आपका जो आंसर हुआ, यहां देखिए 3:6, 4:2 है। आपका जो भी आंसर होगा A:B है तो ये कट के A:B आएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 गुना 6, देखिए ये आ रहा है A:B। ये आपका C:D का मान कितना? 1:3। इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 3 12, तो आपका आंसर क्या होगा? डी। तो इस सवाल को ऑप्शन से बनाइए, सबसे बेहतर तरीका है ऐसे सवाल को बनाने का, समय बचाने का सबसे बेहतर तरीका बाय ऑप्शन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, A:B बराबर 2:1, B:C बराबर 3:2 हो, C:D बराबर 4:1 हो, D:E बराबर 5:2 हो, तो आपको मान ज्ञात करना है A:B:C:D:E। देखिए अगर इसको बेसिक तौर पर बनाइएगा तो काफी समय लगेगा। इसको हम लोग आर के कंसेप्ट से बनाया जाए, जो कि ऑप्शन मेथड यहां लगाया जा सकता है। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल आए, फर्स्ट एंड लास्ट, मिडिल से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट देखिए क्या है? 2:1 और लास्ट में क्या है? 5:2। अब एक चीज देखिए, एक नजरिया होना चाहिए देखने का, एक नजर में कैसे हम ऑप्शन को छांट सके। हमको तो पता चल गया उनको क्या आंसर है। जैसे यहाँ देखिए, स्टार्टिंग पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। 2:1 देखिए, 2:1 सबका आ रहा है। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 45 से कम 45, 45 दूनी 90। केवल ये आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर ये हम लोग एंडिंग पकड़ के देखते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्यों? एंडिंग देखिए यहाँ पर 5:2। इसका मतलब ये हुआ डी और ई का वैल्यू है 5:2। इसका मतलब ये हुआ ई का मान है 2, डी का मान है 5। आपका आंसर वही होगा जो ई 2 से कटने वाला होगा, लास्ट वाला, और डी होगा 5। और रेशियो कितना आएगा? 5:2। तो देखिए 2 से तो 2 के पारे में 17 नहीं, 2 के पारे में 19 नहीं आता है। अब यहां देखिए इन दोनों में ये 5 और 2 से कट रहा है, ये भी 5 और 2 से कट रहा है, लेकिन ये तो पहले हम लोग काट दिए कि आंसर नहीं होगा। आपका आंसर तो यहाँ ये हो गया, लेकिन जरूरी है इन दोनों में कैसे आप जान पाते कि आपका आंसर क्या होता। देखिए यहाँ पर 40 और 16, आपका रेशियो कितना होना चाहिए? 5:2। 8 5 40, देखिए 5:2 आपका रेशियो हो रहा है। लेकिन यहां इसको अगर हम लोग 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 5 20, यहाँ 5:4 होता, इसलिए आपका आंसर नहीं होता। आपका आंसर क्या होता? सी। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी। ऐसे सवाल को बनाना पड़ेगा, एक एक सेकेंड आपको बचाना पड़ेगा। तो ये आपको ऑप्शन मेथड ऐसे सवाल के लिए वरदान सिद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए आपका, A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 8:10, C:D बराबर 15:17 हो, तो A:B:C:D का मान ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ए कैसे, इस चीज को समझा जाए। हम आपको क्या बताएं, जब भी इस तरह का सवाल आए, फर्स्ट एंड लास्ट देखना है आप लोग को। हम लोगों ने देखा क्या, लास्ट में 15:17 है, C:D का मान 17 प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर वही होगा जो 17 से कटने वाला हो या 17 का मल्टीपल होगा। तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। पहला बात, यहाँ 17 आपको मिल गया, लेकिन सी का मान 15 है आपका, 15:17, यहाँ सी का मान 12 है, ये 15:17 नहीं दे सकता रेशियो, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 15:17। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का मान कितना है? 3:4। ये देखिए ए वाला जो भी ऑप्शन होगा 3 से कटेगा, बी वाला जो भी ऑप्शन होगा 4 से कटेगा। ये 3:4 का रेशियो देखा, देखिए 9:12 को काटिए, 3 से 3 का 9, 3 चौका 12, तो आपका आंसर क्या हुआ? ए। ऐसे आपको सवाल को बनाना होगा, तब जाके एग्जाम में सिलेक्शन होगा। एक एक सेकंड आपको बचाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, A:B:C बराबर 4:7:11 और
B/C/D बराबर 21:33:44 हो तो A/B/C/D का मान ज्ञात करना है। इसको थोड़ा बेसिक तौर पर थोड़ा बड़ा बनाया जाए हम लोग। यहां देखा जाए A/B/C का मान 4:7:11, B/C/D का मान 21:33:44 और आपसे पूछा गया है A/B/C/D। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, B और C। हमको B और C को इक्वल कर देना है, इक्वल कर देने से आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए B और C 7 और 11, यहां B और C कितना है 21 और 33। तो इसको 21 लाने के लिए कितना से गुना 3 से, इसको भी 33 लाने के लिए कितना से गुना 3 से, तो हम लोग केवल इसमें 3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 4 तिया 12, 7 तिया के 21, 11 तिया 33। अब देखिए A का मान 12, B का मान 21, C का मान 33 और D का मान देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है BCD 21 33 21 33, तो D का मान कितना हो जाएगा यहाँ 44। तो आपका आंसर क्या हो गया 12 21 33 44। ये तो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव में बनाया। अब इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे, हमने बोला फर्स्ट एंड लास्ट देखना है। तो यहाँ फर्स्ट का मतलब यहाँ 3 पेयर, लास्ट का मतलब यहाँ 3 पेयर, क्योंकि यहाँ 3 एक साथ रेशियो के रूप में आया है। तो आपका आंसर वही होगा जिसमें B का मान 21 33 और 44 हो। तो यहाँ देखिए 21 36 46, ये देखिए यहाँ 36 है, आपको 33 होना चाहिए, आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 22 है, 22 31 44 है, हम लोग क्या होना चाहिए 21 33, ये भी नहीं होगा। 12 15 21, ये रेशियो नहीं मिल सकता है हमको। या आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए पहले आप लोग BCD आपका है 21 33, आपका आंसर वही होगा जो B। इसको एक पार्ट से कटते तो काट सकते हैं 7 11, नहीं ये नहीं कट रहा है आपका, 3 से ये नहीं कट रहा है। कहने का मतलब मेरा लास्ट BCD 21 33 और 44 यही होगा, मात्र एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन यहाँ है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा B। अब देखिए यहाँ पर ABC, A आपका आंसर वही होगा जो 4 से कट रहा है, देखिए 4 से कट रहा है। B 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकेंड के अंदर आप दे सकते थे 21 33 44, क्योंकि एक दूसरे से नहीं कट रहा, आपका रेशियो यही होता, मात्र एक ही ऑप्शन में ही था, ऑप्शन नंबर B। एग्जामिनर इस सोच से इस क्वेश्चन को दिया है, आपको सोच के अनुसार इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप समय को यहां बचा पाएंगे। तो आपका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, A/B बराबर 1:2 अनुपात 3:8, B/C बराबर 1/3:5:9, C/D बराबर 5:6:3:4 हो तो A/B/C/D का मान ज्ञात करना है। AB/C/D का मान निकालना आपको। देखिए इस सवाल को हम लोग बेसिक तौर पे बनाए। बेसिक तौर पर कैसे बनेगा देखिए, पहले हम आपको बता भी चुके हैं रेशियो भिन्न में नहीं होता है। पहले हम लोग क्या करें, A और B का मान निकालें, B और C और C और D का मान। तो यहां देखिए A और B का मान 1/2 3:8। हाँ आपको क्या बताए हैं, रेशियो भिन्न में नहीं होता है, आप इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए, या नीचे नीचे काट भी सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे से इसको काट सकते हैं 4 बेर में। अब क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, 4 एकम 4, या कुछ नहीं तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3। तो A/B का मान कितना आ गया 4:3। उसी तरह B/C 1/3 5/9 है, 3 से 9 का काट दिया 3, गुना कीजिए 3 क्या हुआ 5। C/D का मान 5/6 3/4, यहाँ गुना कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। देखिए 2 से कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 से कट रहा है 3, 5 दूनी 10 10:9। अब देखिए A/B का मान आया 4:3, B और C का मान आया 3:5, C/D का मान आया 10:9। अब यहाँ पर आप लोग प्रोडक्शन मेथड जो बताए थे उस मेथड से भी अपना सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं A B C और D।
ए बी का मान कितना है आपका 4 और 3, बी सी का मान कितना है आपका 3 और 5, सी डी का मान कितना है 10 और 5। अब देखिए जहां जहां खाली है पड़ोसी को 3, यहां भी 3, यहाँ 5 है, यहाँ क्या होगा 5, यहाँ खाली है इसका पड़ोसी क्या होगा 3, यहाँ 10 और 10। अब हम लोग गुना करेंगे, 4 3 12, 12 में 10 से गुना करेंगे 120, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 में 10 से गुना करेंगे 90, 3 बचे 15, 15 में 10 से गुना करेंगे 150, 3 बचे 15, 15 9 135। अब देखिए अगर एक ही पास से कटता है तो आपको हम लोग काटेंगे, तो देखिए A/2 B/2 C/2 D का मान 120, 90, 150 और 135। देखिए 15 से कट रहा है, 15 8 120, 15 6 90, 15 दहिया 150 और 15 9 100। एक ही पारा से नहीं कट रहा है तो आपका आंसर वही होगा जो 8 6 10 और 9 हो। वो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। आप खुद देखिए एक चीज को, इस सवाल को एग्जाम में ऐसे नहीं बना पाएंगे, इतना आपके पास समय नहीं रहता है कि सवाल को ऐसे बना पाएंगे। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस सवाल को हम लोग विद इन 3 से 4 सेकंड के अंदर में कैसे बनाएंगे आर के कंसेप्ट से, वो भी हमको बताएंगे। देखिए सवाल को विद इन 10 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी इस तरह का सवाल हो हम लोग को फर्स्ट एंड लास्ट से मतलब है। यहाँ फर्स्ट A/B का हम लोग मान निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, 8 एकम 8, 3 दूना 6, ये कट रहा है काट सकते हैं 4:3। आपका आंसर वही होगा जिसका A/B का मान 4:3 हो, या A 4 से कटने वाला हो। देखिए ये फर्स्ट 4 से नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। लेकिन यहाँ देखिए B का मान यहाँ क्या है आपका 3, यहाँ देखिए 4:6 है, ये तो 4 है लेकिन ये 3 नहीं हो सकता, इसको काटिएगा जब तो छोटा हो जाएगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 4:3, ये 4:3 आपका मैच कर रहा है क्योंकि 8:6 को 2 से काटिएगा तो 4:3 आएगा। आपका आंसर हुआ सी। लेकिन और किसी कारण मान लीजिए इसका फर्स्ट 2 ऑप्शन में मैच करता, लास्ट को उठाते हैं हम लोग। लास्ट में क्या था आपका C/D, क्या है 5 6 3 4, 4 में 5 से गुना करेंगे 20, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, कट रहा है काट देंगे 10:9। आपका C और D का रेशियो क्या आएगा 10:9। देखिए यहाँ पर 10:9 मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हुआ सी। ऐसे आपको मेथड का यूज करना पड़ेगा और एग्जाम में 1-1 सेकेंड आपको बचाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 आपका है, A/B बराबर 2/9 इस टू 1/3, B/C बराबर 2/7 रेशियो 5/14 तथा D/C बराबर 7:10 रेशियो 3:5 हो तो A/B/C/D का मान ज्ञात करें। पहले ही बता चुके हैं ऐसे सवाल में फर्स्ट एंड लास्ट हम लोग फर्स्ट A/B का मान निकालेंगे। 2/9 1/3, 3 से 3 काट देंगे तो क्या आएगा 2:3 आएगा, अर्थात पहला 2 और दूसरा क्या आएगा 3। जो रेशियो 2:3 है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए ये भी 2:3 आ रहा है, 2 से काटिए 2 दूनी 4 2 3 6। यहाँ भी देखिए ये भी 2:3 आ रहा है, 8 2 16 8 3 24। ये भी 2:3 आ रहा है, 4 2 8 4 3 12 5 6 31 5 7 35। ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग को स्टार्टिंग से आपका आंसर नहीं मिला, हम लोग लास्ट उठाएंगे। अब यहाँ से एक चीज को देखना है, एग्जामिनर ने बहुत चालाकी का काम किया आपके साथ। देखिए ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमेशा रेगुलर आपका रेशियो होना चाहिए। रेगुलर रेशियो का मतलब अगर यहाँ B से समाप्त हुआ है तो यहाँ B से शुरू होगा, यहाँ C से समाप्त हुआ है तो यहाँ C से शुरू होना चाहिए। लेकिन आपको D/C दिया तो पहले इसको हम लोग को पलट के लिखना होगा। हम लोग पहले क्या लिखेंगे C/D। तो जब C/D लिखेंगे तो हमारा C का वर्ड लास्ट वाला है तो इसको पहले लिखना होगा 3/5 7/10। अब देखिए 5 से कट गया, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6:7। आपका आंसर वही होगा जो लास्ट 6:7 हो।
यहाँ देखिए अर्थात ऐसे ही बोल सकते हैं जो लास्ट में 7 से कटे, ये तो 7 से कटेगा नहीं, आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ देखिए 6:7, 6 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, या इसको काट कर 6:7 नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इसको लाया जा सकता है। आपका आंसर होगा बी। देखिए इसको कैसे हम लोग 6:7 लाएंगे, 30 और 35, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 6 30, तो आपका आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, a/b बराबर 2:5 हो, b/c बराबर 3:4 हो, तो a/c का मान ज्ञात करना। देखिए जब भी फर्स्ट एंड लास्ट पूछा जाए तो इसको हम लोग कंपाउंड रेशियो बोला जाता है, मिश्रित अनुपात। हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखकर मल्टीपल कर देते हैं। इससे क्या होगा, मिडिल वाला टर्म कट जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट आपको मिलेगा। देखिए पहले हम बेसिक तौर पर समझा रहे हैं। रेशियो को भिन्न में लिख सकते हैं तो a/b, उसका मान को यहां लिख दे रहे हैं 2/5, इसको भिन्न में लिख दिए। b और c को यहां लिख दे रहे हैं, इसका मान को लिख दिए 3/4। हमसे पूछा a और c कब मिलेगा, जब यहां इसमें मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल क्यों करेंगे, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा। जब यहां मल्टीपल किए तो यहां भी हम लोग मल्टीपल करेंगे। अब क्या बचा, ऊपर a, नीचे क्या बचा c। यहां भी अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, देखिए कट रहा है, 1 मिनट, 2 से इसको आप काट सकते हैं। ऊपर क्या बचा 3, नीचे 5 दूनी 10। तो a, देखिए रेशियो को भिन्न को रेशियो में लिख सकते हैं, ये भिन्न आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं। a/c बराबर क्या होगा 3:10। तो आपका आंसर क्या हुआ बी। अब यहां रुक जाना है, हम लोग इतना एग्जाम में नहीं करना है। इसको हम लोग माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए कैसे, a/b उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 2/5, b/c फ्रैक्शन में क्या आएगा 3/5। देखिए ऐसे सोचना है कि इसको भिन्न में लिखेंगे तो 2/5, उसको भिन्न में लिखेंगे 3/4, गुना करना है हम लोग को। देखिए ऊपर 3 है, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ मेरा आंसर वही आएगा जिसमें ऊपर क्या हो 3, स्टार्टिंग में 3। देखिए क्या इसमें 3 है, क्या इसमें 3, इसमें आप इसमें डायरेक्ट आंसर आपका। ऐसे आपको सोचना होगा, ऐसे आपको समय बचाना होगा। तो इस तरह आप अपना आंसर दे सकते हैं बी। अगर ऐसे लिखिएगा, लिखने में भी समय लगता है। हमने आपको बेसिक इसलिए बतलाया ताकि पहले आपको समझ में आए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक उसको आप छोटा नहीं कर सकते, शॉर्ट में नहीं बना सकते। लेकिन आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि सवाल को विदिन 10 सेकंड के अंदर कैसे बनाया जाए, वैसे सोचना पड़ेगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट इसके पहले से क्वेश्चन भी किए भी हम लोग। a/b बराबर 32:35 तथा b/c बराबर 21:32 हो तो a/c का मान ज्ञात करें। आपको पहले बता चुके हैं, बेसिक से बनाने पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, बेसिक से बना के भी देख लिया जाए। a और b, इसका वैल्यू कितना है 32 और 35, b और c इसका 21 और 32। a और c पूछा है, फर्स्ट और लास्ट जब भी पूछे मल्टीपल करेंगे, तभी तो ये b भी कैंसिल होगा। यहाँ भी जो कटता है उसको काट देंगे, 32 से 32 कट गया, 7 से 7 3 21, 7 5 35। तो a और c का मान क्या होगा, a/c का मान 3/5। भिन्न को रेशियो में लिख सकते हैं, a/c का मान कितना होगा 3:5। आपका आंसर हुआ 3:5। लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप लोग। अगर हम 32/35 लिख रहे हैं, 21/32 लिख रहे हैं, 32 32 कैंसिल, 7 3 21, 7 5 35, 3/5 बिना लिखे बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। a/b बराबर 45:56, b/c बराबर 16:35 हो तो a/c का मान ज्ञात करना। देखिए सवाल को कैसे बनाया जाए। आप देख रहे हैं पहले कि 45/56 16:15, 45/56 16:35, 45 में 9 है, क्या 9 कहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपका मतलब ये हुआ, आपका वही आंसर होगा जिसकी स्टार्टिंग में 9 है या 9 का मल्टीपल है। क्या इसमें स्टार्टिंग 9 है, क्या इसमें 9 है, क्या इसमें 9 है, नहीं होगा। आपका इसलिए 9 का मल्टीपल, आपका आंसर हो गया बी। ऐसे सवाल को बनाना पड़ेगा। ऐसे हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ए और बी बराबर कितना होगा 45 और 56, बी और सी यहाँ गुना कर देंगे कितना 16 और 35। अब देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 7 56,
5 से काटिए, 5 9 45, 5 7 35, 9 दूनी 18, 7 7 49। तो आपका ये बी से बी कैंसिल हो गया, A/C बराबर 18:49 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जैसे हम बताए हैं वैसे सोल्व करना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 6:5 हो तो A/A + C का मान ज्ञात करें। यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए B का मान दो जगह है, B आपका दो जगह कॉमन है, लेकिन दोनों जगह इसका मान क्या है, अलग अलग है। तो पहले हम लोग B को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को ABC का मान निकालना होगा। तो ये फिर से हम लिखते हैं, A और B का मान कितना है, 3 और 4, B और C का मान क्या है, 6 और 5। तो यहाँ B का मान हम लोग को पहले इक्वल करना पड़ेगा। हम आपको बता चुके हैं इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12। इसका मतलब हमको B को यहाँ 12 लाना है, यहाँ भी 12 लाना है। इसको 12 लाने के लिए कितना से गुना, 3 से। तो यहाँ पर ABC लिख दें। A का मान 3 में 3 से गुना करेंगे 9, B का नाम 4 3 12। यहाँ देखिए B को 12 लाने के लिए कितना से गुना, 2, 6 दूना 12 लिख चुके हैं, 5 दूना 10। अब यहाँ ABC का मान क्या आ गया, 9 12 10। अब आपका क्वेश्चन है A/A + C का मान क्या होगा। A का मान कितना है, 9, A का मान कितना है, 9, और C का मान कितना है, 10। दोनों को जोड़ दिया जाए आपको 9 और 10 कितना हो, 19। 9:19 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखें, A/B/C बराबर 3:4:5 हो तो A + B + C डिवाइडेड C का मान क्या था। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बस वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। A का मान 3 प्लस B का मान 4, C का मान 7 डिवाइडेड C का मान कितना है, 7। 7 4 11, 11 3 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, आंसर आएगा 2, आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 हो तो A² B² B C का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर B जो है दो जगह है, आपका कॉमन है। पहले B का मान इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग पहले ABC का मान निकालेंगे। यहाँ A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5 है। हम लोग यहाँ से A/B/C का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए 3 और 4 B में, पहले इसको कॉमन हम लोग करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। इसको 12 लाने के लिए कितना से गुना, 4। इसको 12 लाने के यहाँ कितना से गुना, 3। 4 में 2 से गुना किए 8, 4 3 12। 3 में 4 से गुना करेंगे 12, पहले से हम लोग लिख चुके हैं, 5 3 15। अब सवाल हम लोग का जो है उसको वैल्यू पुट कर देना है, A² B² B/C। A का मान 8, 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और आपका B और C 12 और 15 से गुना करना है हम लोग को। 8 का स्क्वायर 64 आएगा और 12 का स्क्वायर 144, इसका 180। इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो 16 आएगा, इसको 4 से काटने पर 36, इसको 4 से काटने पर 45। तो आपका आंसर होगा 16 36 45, ऑप्शन सी। यहाँ एक चीज़ को देखा जाए, इतना अगर हम लोग बेसिक तौर से बनाया जाए तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। हम लोग आंसर यहीं से दे सकते थे। पहले बात हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है। ABC का केवल मान निकालते हैं हम लोग, A/B/C डायरेक्ट देखिए हम लोग निकालते हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 चौका 12, इसमें 3 से गुना करेंगे 12 लेते हैं, 3 5 15। हम लोग क्या देख रहे हैं, BC का मतलब ये B और C। तो 12 गुने 15 गुना करने पर 180 आएगा। तो आपका BC का आंसर वही होगा जो 180 को डिवाइड कर दे। 25 के पहाड़े में 180 नहीं आता है, 175 आता है। 32 के पहाड़े में भी 180 नहीं आएगा, ठीक है। 45 के पहाड़े में 4 बार में 180 आएगा। 27 के पहाड़े में भी 80 नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये सवाल देखिए आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 14,
यदि x इज टू वाई बराबर 5:2 हो तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब डिवाइडेड x का क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना। अब यहाँ एक चीज को ये समझना है, आपके ऑप्शन में CND भी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ एक चीज को समझना है, किस कंडीशन में आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। देखिए ये जो सवाल है आपका क्वेश्चन में, x का पावर क्यूब माइनस वाई का पावर क्यूब, x का पावर क्यूब प्लस वाई का पावर क्यूब। अगर ये पावर इक्वल है ऊपर नीचे, यहाँ भी x का पावर 3 है, यहाँ भी x का पावर 3 है, यहाँ भी y का पावर 3 है, यहाँ भी y का पावर 3 है। अगर ये पावर इक्वल है तब तो इसको बनाया जा सकता है। अगर ये पावर इक्वल नहीं रहता तो इसका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, x और y का मान पुट कर देना है। x का मान कितना है यहाँ पर 5, y का मान कितना है 2, ये पुट कर देना है। तो x का मान है 5, 5 का क्यूब कितना आएगा 125, माइनस y का मान कितना है 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 125 प्लस 8, घटाइएगा, घटाने पर कितना आएगा 117, हाँ 125 में 8 जोड़ देंगे तो 133। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें 15 नंबर, यदि x इज टू वाई बराबर 5:2 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड x प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यहां देखिए आपके ऑप्शन में CND है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में बोले भी थे कि जब पावर अगर इक्वल ना हो तब आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए यहाँ आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों होगा, x का पावर यहाँ 2 है जबकि यहाँ पर x का पावर नहीं है, यहाँ y का पावर नहीं है जबकि यहाँ का y का पावर 2 है। आपको बता दिया गया पहले ही कि रेशियो 3:4, मान लीजिए हम लोग मान लिए कि 3:4 a:b का मान है, तो ये रेशियो रियल मान नहीं होता है, रेशियो वेरिएबल होता है। अगर हम 3 को भी 3 को अगर 15 मान ले तो इसका 5 गुना हुआ तो ये भी इसका 5 गुना होगा। तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए होगा, मान लीजिए हम यहाँ पावर 2, अगर यहाँ भी पावर 2 रहता, वेरिएबल कुछ भी होता तो इक्वल आता, लेकिन यहाँ तो इक्वल आएगा नहीं। यहाँ अगर यहाँ भी पावर 2 रहता, अगर यहाँ भी 2 रहता तब सवाल को बनाया जा सकता था, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a:c का मान ज्ञात करना। हम लोग को यहाँ पर पहले a और b का मान निकालना होगा। यहाँ देखिए सबसे, अगर कहीं भी फ्रैक्शन के बगल में का हो तो नीचे वाला जो का के साथ लगा रहता है वो मान होता है और ऊपर वाला ये दूर का मान होता है। तो यहाँ b का मान क्या होगा 5, a का मान क्या होगा 4। इसी तरह यहाँ पर b:c, तो b का मान क्या, c का मान क्या हो जाएगा 5, का के बगल में जो रहता है वो नीचे का मान होता है, c का मान क्या हो जाएगा 2 और ऊपर वाला किसका मान होगा b का। अब आपसे पूछा गया है a:c, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट के लिए हम आपको बता चुके हैं, फ्रैक्शन में लिख कर क्या करना पड़ता है, गुना कर देना पड़ता है। रेशियो को भिन्न में लिख सकते हैं a/b, इसका वैल्यू कितना है 4/5 गुने b और c, इसका वैल्यू को गुना करके लिख दीजिए। ये b से b कट गया, 5 से 5 2, a/c बराबर क्या आया 2/1। इसको आप रेशियो को भिन्न में लिख सकते हैं, इसको भी आप भिन्न को रेशियो में लिख सकते हैं। आपका आंसर आएगा 2:1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 देखें, यदि AB बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो। देखिए आपको स्टार्टिंग में प्रोपोर्शनल का हमने कुछ कंसेप्ट बतलाया था कि इंटरनल मल्टीपल और आउटर मल्टीपल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए प्रोपोर्शनल है, 4 पद है कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल टर्म का मल्टीपल करके देखेंगे 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए आप लोग इसको गुना कीजिएगा, आउटर टर्म क्या है 8b बराबर इंटरनल टर्म क्या होगा 8a, कट जाएगा। यहाँ a और b आपस में बराबर हुआ, हमको a और b बराबर नहीं पूछा, हमसे पूछा है a और b का मल्टीपल 64 होना चाहिए, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए गुना कीजिए
4a बराबर 16b, a बराबर 4b, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। हमको a और b का मल्टीपल 64 आना चाहिए। यहां भी देखिए आपका आउटर टर्म 8a बराबर 8b, इनर टर्म आपका यहां भी 8 से 8 कट गया, a बराबर b आया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहां देखिए 32 दूना 64, आउटर टर्म क्या हुआ 64, इनर टर्म ए बी बराबर 64, यही कंडीशन दिया है आपको। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें 18, x/y बराबर 12/5 तथा z/y बराबर 21/16 हो तो x और z का मान क्या था। यहां पर ये चीज देखा जाए, आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछा आपसे, तो फर्स्ट एंड लास्ट आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जब भी फर्स्ट एंड लास्ट पूछे तो क्वेश्चन को जो दिया गया है रेशियो, उसको फ्रैक्शन में लिखकर मल्टीपल कर देने से आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है। यहां देखिए रेगुलर आपका रेशियो होना चाहिए, x और y, यहाँ y से एंड हो रहा है क्या, यहाँ y से स्टार्ट हो रहा है नहीं, तो पहले इसको हम लोग रेगुलर रेशियो में बदलेंगे। x/y का मान 12/15 12/5, तो हम लोग पहले y/z निकालेंगे। तो y/z निकालने के लिए इसको हम लोग पलट के लिखेंगे 16 और 21। अब हम लोग क्या लिखेंगे, x/y का मान कितना है 12/5 गुने y/z, y/z का मान 16/21। अब देखिए यहाँ पर 3 से कट गया, 3 चौका 12, 3 7 21, 16 चौका 64, 7 5 35, ये y से y कैंसिल, यहाँ देखिए आपका z होगा। तो x/z बराबर क्या है आपका 64/35, तो x/z बराबर आपका होगा 64:35। आपका आंसर हुआ आपका बी, तो यहाँ बी आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका, a + b रेशियो b + c रेशियो c + a बराबर 4:7:9 हो तो a + b + c का मान 30 हो तो c का मान ज्ञात करें। देखिए इसको हम लोग बेसिक तौर पर थोड़ा बड़ा बता रहे हैं हम, उसके बाद हम उसको डायरेक्ट कैसे एग्जाम में सोल्व कीजिएगा वो भी हम आपको बताएंगे। पहले इसको बेसिक तौर पर सीखा जाए, तब आपको सवाल को समझ में आ पाएगा। यहाँ देखिए ये सबको हम लोग जोड़े, a + b प्लस कर दिए b + c, फिर प्लस कर दिए c + a, इस रेशियो को भी जोड़ेंगे 4 + 7 + 9। अब देखिए आपको a और a 2a, उसी तरह b और b 2b, उसी तरह c और c 2c बराबर 4 7 11 11 9 20। इसमें हम लोग a 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c बराबर 20 आएगा, और इसको काट दें हम लोग तो a + b + c बराबर आया 10, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला गया है, a + b + c बराबर 30। इसका मतलब ये 3 गुना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे c का मान पूछा है, c का मान निकाल दें, और जितना c का मान आएगा उसका 3 गुना कर देंगे तो आंसर आएगा। तो देखिए c का मान कैसे निकलेगा, a + b + c बराबर 10, ठीक है। अब देखेंगे किस में हमारा c नहीं है, तो c इसमें नहीं है आपका, तो a + b का मान कितना है 4। जैसे यहाँ देखिए अब a + b + c का मान आपका आया 10, यहाँ पर a + b का मान दिया हुआ 4, तो इसमें से घटाएंगे तो c का मान कितना आएगा 6। लेकिन आपका संबंध क्या है, जो आपने 10 निकालना है, हम लोग जो 10 निकाले हैं वो क्वेश्चन में दी गई क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 30, तो ये इसका 3 गुना है, तो 6 जो हम लोग का निकला इसका 3 गुना आपका आंसर होगा। 6 का 3 गुना क्या हुआ 18, तो आपका आंसर क्या होगा डी। अब देखिए यहाँ पर इसको हमने भी बड़ा बनाया है, हम इसको छोटा भी बना सकते हैं, इसी चीज को वो भी हम लोग समझे पहले। देखिए डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसको जोड़ने पर
2a 2b 2c आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2a एक यहाँ a यहाँ है 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे 4 7 11 11 9 20, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे 10। a प्लस बी प्लस सी का मान 10 आया, जबकि क्वेश्चन में कितना है 30, ये इसका कितना गुना है 3 गुना। जो भी निकालेंगे जो भी आएगा इसका 3 गुना कर देंगे, आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये इसके 3 गुने पे क्या हुआ है, क्वेश्चन में वैल्यू सेट किया गया है। अब यहां देखिए आपको पूछा गया c का मान निकालिए, तो c का मान कैसे निकलेगा, किसमें c नहीं है, इसमें नहीं है, तो a प्लस बी का मान कितना है 4, तो इसमें से 4 घटा देंगे हम लोग, तो c का मान कितना आएगा 6। ये 10 30 के बराबर है, तो 6 भी 3 गुना होगा, 6 का 3 गुना कितना होगा 18, आपका आंसर हो गया 18, डायरेक्ट ऑप्शन डी। देखें आप लोग, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर 6:7:8 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए ऐसे सवाल हम लोग जस्ट पीछे भी किए हैं, पहले इस सवाल को हम बेसिक तौर पर आपको बताना चाहते हैं, तब हम इसको शॉर्ट कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग समझेंगे। a प्लस बी, इसको प्लस करेंगे b प्लस सी, फिर यहाँ पर जो रेशियो उसको प्लस करेंगे, सबको जोड़ेंगे c प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, हमने तीनों को जोड़ा है। यहाँ भी इसके मान को जोड़ेंगे 6 + 7 + 8। यहाँ देखिए a और a मिलकर कितना होगा 2a प्लस b मिलकर 2b प्लस c मिलकर 2c बराबर 8 7 15 15 6 21। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 21 a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा आपका 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10.5। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 10.5, हमसे पूछा गया c का मान क्या होगा, c का मान निकाल लें हम लोग। तो a प्लस बी प्लस सी में अगर हम लोग a प्लस बी घटा दें तो c का मान निकल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 10.5, a प्लस बी का मान यहाँ पर कितना है 6 घटाएंगे तो c का मान आ जाएगा 4.5। अब देखिए आपके क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया 14 और आपका a प्लस बी प्लस सी का मान आया है आपका 10.5, तो यही आपका 10.5 कितने के बराबर है 14 के, और c का मान आप कितना निकालें 4.5, क्योंकि c का मान पूछा है गुने 4.5। यहाँ देखिए दशमलव दोनों में बराबर बराबर अंक है, दशमलव को हटा देंगे 14/105 गुने 45, 45 15 7 105, 7 से काट दीजिए 2 बार में, 3 दूना 6, तो c का मान आ गया 6, यहाँ भी c होगा आपका, तो आपका ऑप्शन हुआ बी। ये चीज़ को हमने डिस्क्रिप्टिव में आपको बतलाया बेसिक तौर पर, इसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है वो भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, जोड़ने पर 2a 2b 2c आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10.5। अब हम लोग c का मान निकालेंगे 10.5, a प्लस बी प्लस सी का मान, इसमें से 6 घटा देंगे तो c का मान कितना आएगा 4.5। अब क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया गया, जबकि आपका कितना है 10.5, यही 10.5 कितने के बराबर है 14 का, आपका वैल्यू किसका निकालना है 4.5 गुने 4.5, दशमलव दोनों में बराबर है, मान लीजिए कि कैंसिल हो गया, 15 3 45, 15 7 105, 7 से काट दिया 2, 3 दूनी 6, सी का मान आ गया 6, आपका ऑप्शन बी। दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवाल और नए कंसेप्ट के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।